तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है 7th एपिसोड के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो को जल्दी लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम हार्ट को देख पाते हैं, जो यहाँ पे सैरिया से कह रहा होता है कि तुम्हें अनड्रेस हो जाना चाहिए। सैरिया बोलती कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। तो हट बोलता है कि असल में मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो तुम्हारी ड्रेस है उसको पहचान लिया है, तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि इसका यही समाधान है कि तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो। तभी यहाँ पे सैरिया कहती क्या तुम सही में मेरे साथ चलना चाहते हो। तो ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग विच के पास पहुंच गए तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें कोई रास्ता मिल जाए कि हम लोग जो तुम्हारी पावर है उसको कैसे हाइड कर सकते हैं। सैरिया कहती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तो जो हार्ट होता है वो बोल रहा होता है कि असल में क्योंकि तुम मेरी बिल्कुल आंटी की तरह दिखती हो और मैं नहीं चाहता कि जो बंदा मेरी आंटी की तरह दिखता है मैं यहाँ पे उसे अकेला छोड़ दूं, और तुम्हारा जो बिहेवियर है वो भी जो है मेरी आंटी की तरह ही है, और साथ ही तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरी बात को मानो। सैरे कहते कि आप बहुत ज्यादा काइंड है। तभी जो हार्ट होता है वो उस बंदे के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। तो ये बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और ये जैसे ही बताने वाला होता है कि इसे किसने भेजा है, एकदम से इसे कोई मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर 4 बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है मुझे जो स्टीव कहते हैं और लोग मुझे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हंटर के नाम से जानते हैं। सैरे कहते हैं कि ये लोग 5 ड्रैगन कैनाइट है। हार्ट बोलता है लेकिन ये तो सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं, आखिरकार 5वां कहाँ पे है। तभी इन चारों में से एक बंदा कहता है क्या सही में हम लोग इसे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे सैड कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम हमेशा जो है नाश कर देते हो, तुम्हारी हमेशा पैसे कमाने की जो हैबिट है वो जो हमें ले डूबेगी। अब स्टीव कह रहा होता है कि मुझे जो सैरिया है वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं वो जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। यहीं पे हम इनके लीडर को देख पाते हैं जो यहाँ सपने में देख रहे होते कि सैरिया किसी और बंदे के साथ यहाँ पे कुछ कर रही है। तो ये बोलते कि प्लीज सैरिया तुम जो मर जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि तुम जिंदा हो, लेकिन फिर भी तुम किसी और बंदे के साथ हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार ये काम किसका है, जिसपे यहाँ पे इस बंदे को मारना ही था, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ये मेरे हथियार के वार से बच जाता तो मैं इसे छोड़ देता। हार्ट बोलते कि इसके ऊपर तो पैरालिसिस लगा हुआ था, तो आखिरकार ये बचता कैसे, लेकिन अगर मैं हटा भी देता तभी जो ये कूद नहीं पाता लग। तभी बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार हम लोग इसके साथ डील कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ सीड कहता है कि जैसे एम्पियर ने कहा था। तो ये बंदे बोलते कि अच्छा हमें जो इसे पकड़ना है और ले जाना है, लेकिन उससे पहले तुम हमें इसे थोड़ी देर के लिए दे दो ताकि हम लोग भी इंजॉय कर सके। सैरिया कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लोग बोलते कि तुम्हारी वजह से जो ओल्ड मैन है वो जो है बिल्कुल भी सही से सो नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो है मरना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से सो पाए। तभी बाकी बंदे बोलते कि तुम्हें हमसे जो है फाइट करनी पड़ेगी। तभी जो सीड होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे ज्यादा इस बंदे में इंटरेस्ट आ रहा है। यहीं पे हार्ट सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर अपना ब्लेड फेंकूं तो ये जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग मेरे रेंज से बहुत ज्यादा दूर हैं। अगर मैं इनके ऊपर इतनी दूर से ट्राई करता हूँ तो ये सही में मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे ये ट्राई नहीं करना चाहिए। तभी रे एकदम से एक स्माइल करता है और ये बोलता है क्यों ना हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर ले। तो सिड बोलता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम हार्ट है। सिड बोलता है कि अच्छा तुम अपनी पहचान को छुपा रहे हो है ना। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस लड़के में क्या इंटरेस्ट आ गया है। तो सिड बोलता है कि तुम देख नहीं रहे, ये जो हमारे सामने स्माइल कर रहा है जबकि हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं, और इसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं है। ये जो एक चांस का इंतजार कर रहा है और मुझे इसके अंदर से जो बंदों की मारने की भूख है वो जो साफ साफ नजर आ रही है। तभी हार्ट बोलता है कि आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये जो है मेरे बाय डिफॉल्ट है, जब भी मैं खतरे वाली कंडीशन में होता हूँ मेरे अंदर से एकदम स्माइल आ जाती है। सिड कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनसे पर्दा गिरने वाला है, जिसपे यहाँ पे हार्ट कहता है कि मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आप यहाँ पे किसी ऐसे अपोनेंट की तलाश में है जो आपकी जो भूख है उसे शांत कर सके, वो आपके जितना स्ट्रॉन्ग हो है ना। सिड कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी हार्ट बोलता है लेकिन आखिरकार आप इसी से क्यों लड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो आपके
बिल्कुल बराबर के टक्कर के हैं। जैसे गोडेस को ले लीजिए, तो यहाँ पे सिड कहता है कि देखो उसके रिलेशन और हमारे अलायंस के रिलेशन काफी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग फाइटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे उन बंदों के अंदर काफी इंटरेस्ट है जो दूसरी दुनिया से आए हैं। उसने जो है उनको हीरो के रूप में समन किया है और मुझे काफी इंटरेस्ट है कि मैं उनसे फाइटिंग करूं। फिलहाल के लिए वो लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन जैसे वो स्ट्रांग हो जाएंगे मैं उनसे फाइटिंग कर लूंगा, क्योंकि उनके पास एक जो स्किल है जो उनको ओवर पावर्ड बनाती है। तभी यहाँ पे हार्ट कहता है कि यही मेरा मौका है। तो हार्ट कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा जो असली नाम है वो जो रे है। तभी सैरिया कहते क्या आप भी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं? तो ये बोलता है कि हाँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, मुझे गोडेस ने यहाँ पे समन किया है, वो भी जो एक हीरो के रूप में। सिड कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बोलता है कि मेरी जो स्किल है वो सबसे ज्यादा अलग है, इसलिए गोडेस ने मुझे सबसे अलग कर दिया है और उसने कहा कि तुम जाओ और खुद ही स्ट्रॉन्ग बनो। यहीं पे हार्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो ये पकड़ लेगा, इसलिए मुझे इसको सच बताना पड़ेगा, वो भी अलग तरीके से। सीड बोलते कि अच्छा, तभी तुम्हें अलग कर दिया गया है? तो हार्ट कहता कि हाँ, क्योंकि जो मेरी रैंक थी वो जो बाकी बंदों से अलग रैंक थी, इसलिए गोडेस मुझे अलग से ट्रीट कर रही है। तो सीड कहता कि अच्छा, तुम्हारी पावर जो बाकी बंदे हैं उनकी पावर से अलग है। तो ये बोलता है कि हाँ, मेरी पावर जो बाकी बंदे हैं उनकी पावर से अलग है, इसलिए मुझे अलग से जो है ट्रीट किया जा रहा है। सीड बोलता है कि फाइनली मुझे एक हीरो मिल गया है, जिस पे यहाँ पे हार्ट कहता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीड कहता है क्या मतलब? तो यहाँ पे हार्ट कहता है कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे अभी जो पावर है उसे जो है गेन करना है। पावर गेन करने के बाद मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाऊंगा और मैं तुम्हारी टक्कर का भी हो जाऊंगा। तो सीड कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ओवर पावर्ड कैसे होने वाले हो? तो ये बोलते कि मैं गोल्डन जो जोन है वहाँ पे जाने वाला हूँ और वहीं पे जाके जो स्ट्रॉन्ग है वो बनने वाला हूँ। तो सीड कहता है कि अच्छा, तुमने यहाँ पे जो हीरोज हैं उनसे अलग जो रास्ता है वो चूज कर रखा है। तो रे बोलते कि हाँ, मैंने अलग रास्ता चूज कर रखा है, क्योंकि मुझे गोडेस ने जो है फ्री कर रखा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर ये गोडेस की बात को याद करता है और यहाँ पे गोडेस कह रही थी कि अगर तुम उस डंजन से फ्री हो जाते हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। तो सिड कहता है कि मैं सही में देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी जो है छोड़ रहा हूँ और तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। फिलहाल के लिए तो मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रे बोलते कि नहीं, आप इस लड़की को भी नहीं ले आ सकते, क्योंकि ये लड़की ही मुझे जरा रास्ता दिखाएगी और मैं इसकी जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सीड कहता है ठीक है, मैं इस लड़की को भी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। तब इसके बंदे बोलते कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सीड बोलते कि तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे लड़ लो ना। जिसके बाद जब सीड होता है वो यहाँ से जा रहा होता है और बाकी बंदे भी जा रहे होते हैं। तभी रे कहता कि अब ये लोग मेरी रेंज में है और रे यहाँ पे पैरालाइज का इस्तेमाल करता है। अब ये लोग नीचे गिर जाते हैं। रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे जो ये प्लान करना पड़ा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम लोग मुझसे दूर चले गए तो यहाँ पे सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा और ये जो है मेरी रिवेंज लेने की स्टोरी है, तो मैं रिवेंज लेके रहूंगा। और अगर तुम लोग दूर गए तो तुम लोग मेरे बारे में सबको बता दोगे और अभी के लिए तुम मेरे लिए सबसे खतरनाक हो, इसलिए मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। और वैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरी पावर सबसे अलग है। तभी हम देखते कि जो सीड होता है वो एकदम से उठ के खड़ा होने वाला होता है और यहाँ पे जो भाला है वो मारने वाला होता है। रे बोलता है कि ये बिल्कुल अपने नाम की तरह स्ट्रॉन्ग है। तभी रे जो होता है जहर का डोज बढ़ा देता है और यहाँ पे सीड नीचे गिर जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट सा होता है आसमान के अंदर और बहुत सारे जो कैनाइट्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। सैरिया कहते हैं कि इन लोगों ने अपना जो बैकअप है वो बुलवा लिया है। तभी जो सीड होता है ये बोलता है कि तुम लोग इसे जो है मार डालो, लेकिन इसके पास मत जाना, इसके पास किलिंग स्किल है। तभी जो रे होता है वो एकदम से यहाँ पे हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं पहले से ही यहाँ पे अपनी जो एचपी है उसका जो है पूरा होने का इंतजार कर रहा था। अब जैसे मेरी एचपी पूरी हो गई है मैं यहाँ पे अब कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये स्लाइम की हेल्प से यहाँ पे जो होता है स्लाइम को ऊपर भेजता है और स्लाइम जिसको भी टच करता है वो बंदे जो होते हैं एकदम से मर जाते हैं। अब रे जैसे इनको मारता है, रे को जो है नई स्किलें मिल जाती है। अब रे कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। रे बोलता है कि मैं वो हीरो नहीं हूँ जो यहाँ पे दुनिया को बचाएगा, मैं यहाँ पे बदला लेने वाला हीरो हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे रात हो जाती है। जो सैरिया होती है बोलती कि आपका शुक्रिया, आपने जो मेरी जान बचा ली, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो हीरो है वो जो है जिंदा है। तभी यहाँ पे रे कहता है कि मैं एक ड्रैगन को मार रहा था, तभी उसका जो साइज है वो सबसे अलग था, मेरे ख्याल में वही हीरो था। सैरिया कहते इसका मतलब आपने इनके जो मेन लीडर है उसको मार दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आपने इतनी आसानी से उसे कैसे मार दिया? तो रे बोलते कि मुझे लगता है कि मैंने उसे मार दिया शायद से। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे के दोस्त होते हैं वो यहाँ पे अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं और वो गोडेस का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि गोडेस उनको अगला जो टास्क है वो दे दे। तभी यहाँ पे जो डेमन गर्ल होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि जो गोडेस है
वो आज बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पे उनकी जगह पे आई हूँ और मैं आपको आज रास्ता दिखाऊंगी। तभी एक लड़का इनके पास आता है और ये बोलता है क्या तुम सही में इतनी स्ट्रांग हो कि तुम हमें यहाँ पे लीड कर सकती हो। तो डेमन गर्ल बोलती कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, और एकदम से ये जो इस लड़के को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो अपनी पूरी कहानी सैरिया को बताता है। तो सैरिया बोलती कि मुझे भी वो गॉडेस इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पावर का इस्तेमाल कीजिए अपना जो रिवेंज है उसको जो लेने में। रे बोलते कि नहीं, ये जो मेरा रिवेंज है मैं अपने तरीके से लूंगा। तो सैरिया बोलती कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको रीपे करना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी पावर का इस्तेमाल कीजिए। तो रे बोलते हैं ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें बाद में रीपे कर दूंगा कभी ना कभी। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।